हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट की स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप ये पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हो या फिर आप सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हो और आप सी सेट की वजह से फेल हुए थे प्रीलिम्स में, या फिर जो बिगिनर्स हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट इस साल देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सी सेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम सी सेट को इग्नोर करेंगे तब कोई फ़ायदा नहीं है हमारा जीएस पढ़ने का, इतनी मेहनत करने का प्रीलिम्स में। अगर हम सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाएँ तब नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा प्रीलिम्स भी नहीं होगा अगर सी सेट में हमारे नंबर कम रह जाते हैं तब। तो बेहतर ये है कि हम सी सेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। अगर हम मैथ्स में वीक हैं तो हम मैथ्स को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई रीजनिंग में वीक है या फिर कंप्रहेंशन में वीक है, तो इस तरीके से हम अभी से डिसाइड कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें प्रैक्टिस करते हुए एक अच्छा उस पर पकड़ बना सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर कंप्रहेंशन हो। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से हमें मैथ्स, रीजनिंग या फिर कंप्रहेंशन को करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमें क्या करना है। अभी फ़िलहाल हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा 90% ऑफ टाइम मेंस की प्रिपरेशन में जा रहा है, राइट। बट अगर हम 10% अपना सी सेट के लिए निकाल दें, 10% टाइम हम अपना सी सेट के लिए दे दें अपने डेली स्टडी रूटीन का, तब हमारा इतना कोई मेंस की प्रिपरेशन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काफ़ी मेजर पोर्शन ऑफ प्रीलिम्स का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको अगर हम धीरे धीरे अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें, तब हम बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैथ्स में नंबर सिस्टम है, या फिर परसेंटेज है, या फिर ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, और अर्थमेटिक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो बार बार इनके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा मैथ्स ज़्यादा वीक है तो हम इसको अभी से कर सकते हैं, और दिसंबर तक अभी टाइम है हमारे पास, तो एक अच्छा एक्सीलेंस इसमें हम हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस हम इसमें कर सकते हैं, और ताकि हमें मैथ्स से फेयर ना हो जैन और फेब के बाद में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि अगर आपके मैथ, रीजनिंग और कंप्रहेंशन सही है, लेकिन आप मैथ से डर लगता है, आपको मैथ से डर लगे या नहीं लगे, ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम मैथ्स को छोड़ करके चले जाएँ और हम सी सेट क्वालिफाई कर दें। हो सकता है कोई बच्चे ऐसे भी हों जो कंप्रहेंशन उनका इतना अच्छा होता हो, इतना एक्यूरेसी आता हो, और रीजनिंग में इतना एक्यूरेसी आता हो, तब वो कर सकते हैं। लेकिन हमें इस टाइम पर मैथ्स का पोर्शन काफ़ी वेटेज है। अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन 38-23 में पूछे गए थे, तो 35 to 40 क्वेश्चन मैथ्स से आ रहे हैं। तो मैथ्स को इस टाइम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैथ में आप वीक हैं तब आप, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप 1 और 2 मंथ में सीख सकते हैं। अगर आप अभी से करेंगे तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उनके नोट्स बना सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, ठीक है। और एक चीज़ और करनी है हमें, अगर, ठीक है, जैसे कि हमने एक टॉपिक कवर किया, लाइक नंबर सिस्टम हमने कवर किया, उसके बाद में हमें उसके पीवाईक्यू देखना है, और पीवाईक्यू को तो इस तरीके से करना है 2011 से हमें पीवाईक्यू कवर करना है, और इस तरीके से करना है कि हम उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लें कि अगर हमारे सामने वो पीवाईक्यू सेम रिपीट हो जाए तो हम उसे सेकंड में सोल्व कर सकें। इतनी प्रैक्टिस हमें पीवाईक्यू करनी है 2011 से लेकर के, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अगर हम सी सेट का फेयर ख़त्म कर देंगे दिसंबर तक, तब हमारे हाथ में रहेगा कि हमें जीएस में मेहनत करनी है बस। होता ये है कि हम टाइम पर उसको कवर कर नहीं पाते सी सेट को। जिस टाइम जीएस रिवीजन करने का टाइम होता है, लेट्स से मार्च में, उस टाइम पर हम सी सेट में लगे रहते हैं, अपना आधा टाइम सी सेट में देते हैं। अगर ये प्रैक्टिस हमारी पहले से होगी तो हम सी सेट में 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, बाकी जो भी टाइम है हम जीएस के रिवीजन में दे सकते हैं। लेकिन कवर हो नहीं पाता है, पीवाईक्यू भी कवर नहीं हो पाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कवर नहीं हो पाते हैं। सी सेट में फिर क्या लगा रहता है, एक फेयर सा लगा रहता है। उसी चक्कर में हम अपना आधे से ज़्यादा टाइम सी सेट को पढ़ने में लगाते हैं, जो कि हमारे
जीएस के स्कोर पर इफेक्ट आता है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगर जीएस सीसेट में हम फेल कर गए तो फिर प्रीलिम्स में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जीएस में स्कोर करने कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हमें पीवाईक्यू भी करना है, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। और आपने पीवाईक्यू भी कर लिए तब भी आपका सीसेट कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स या फिर सेम क्वेश्चन डाटा चेंज करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, रिपीटेशन सीसेट में ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हम कितना टाइम अभी दे सकते हैं। देखिए, आप अगर थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं मैथ्स में तो आप 1 घंटा दे दीजिए, थोड़े वीक हैं तो 1 से 1.5 घंटा दे दीजिए, लेकिन आप टाइम दीजिए। ठीक है, सीसेट को अभी से टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। और एक चीज़ और करनी है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको बार बार रिवीजन कर, आपको बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं रह रहा है, तब उसके आप नोट्स बना लीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए, फॉर्मूले की एक शीट बना लीजिए, उसको रिवीजन करिए। और आपका एक, अगर आपने फॉर्मूले पर स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली तब भी आपका मैथ बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रीजनिंग की अगर हम बात करें। सो रीजनिंग रिलेटिवली ईजी है मैथ्स से, तो रीजनिंग में हम थोड़ी सी ज़्यादा, उससे थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है और समझ में भी रीजनिंग जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग रिलेटिवली इजी होता है हमें से, हम इसको कवर कर सकते हैं, इसको जैन से भी कवर कर सकते हैं। बट बेटर ये होगा कि हम रीजनिंग को भी, अगर पीवाईक्यू भी कवर कर लें रीजनिंग के, तब हमारी प्रिपरेशन डन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगर रीजनिंग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको हम अच्छी तरीके से कर लेंगे और इनकी प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे और आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तब आप मैथ्स को हर हाल में कर लीजिए स्टार्ट, रीजनिंग अभी नहीं करेंगे चलेगा। नेक्स्ट कंप्रहेंशन। सो कंप्रहेंशन में क्या है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस कंप्रहेंशन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हो रही है वो। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि कंप्रहेंशन की भी हम अब अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करना है तो वीक में 1 से 2 पैसेज आप सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चन पैसेज पूछे जाते हैं और उसका आंसर किस ट्रिक से दिया जाता है, ऑप्शन से कभी कभी आंसर निकाल लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सीख लेंगे तो वीक में 2 से 3 पैसेज सोल्व कर लीजिए, वरना नहीं करेंगे तब जैन से ये पैसेज तो हो जाता है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं, सीखने की वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, तो रीडिंग की आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़ सकें और उसको जल्दी रीड कर सकें। इसमें सिर्फ टाइमिंग का खेल है कंप्रहेंशन में, ये कंप्रहेंशन ईजिली कवर हो जाता है। सो मैं ये कहूँगा कि आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि मैथ्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, हमें मैथ्स में टाइम देना है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।